गाइस आज की स्टोरी इतनी डरावनी है जिससे अभी तक मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। और वही स्टोरी जो मैंने पढ़ी थी वो मैं आपको अब सुनाने वाला हूँ। जस्ट इमेजिन करो कि आप एक ट्रेन में सफर कर रहे हो। आपको उसी ट्रेन में एक लड़की मिलती है जिसे आप दोस्त बनाते हो और धीरे धीरे बात करते करते आप दोनों को प्यार हो जाता है। समय के साथ प्यार इतना बढ़ जाता है कि आप दोनों शादी करने का ख्वाब देखने लगते हो। लेकिन कुछ समय के बाद आपको ये रियलाइज होता है कि वो लड़की गायब हो चुकी है और आप भी। पहले आपके गायब होने से मेरा क्या मतलब है, यही तो जानेंगे इस स्टोरी में। और गाइस ये स्टोरी है मध्य प्रदेश के अमित की, जो कि डबरा सिटी में रहता था और अपने जॉब की वजह से वो ग्वालियर जाता था रोज सुबह 6 बजे की ट्रेन से। काम करने के बाद जब वो घर पहुंचता था तो लगभग 11 बज चुके होते थे। ऐसे ही एक शाम वो अपने घर आ रहा होता है, उसे काफी लेट हो चुका होता है। हर बार की तरह वो स्टेशन से 10 बजे वाली ट्रेन पकड़ता है ताकि वो घर पहुंच पाए। अब क्योंकि ट्रेन में उसे बहुत कम लोग दिखाई दे रहे थे तो वो आराम से सीट पे बैठ जाता है, राजा की तरह। भाई ट्रेन खाली रहेगी तो कोई भी किसी भी सीट पे बैठ सकता है, राइट। वो एकदम रिलैक्स, क्योंकि थक भी चुका है ऑफिस से। वो इतना रिलैक्स हो गया था कि वो नींद में जा चुका था। तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। उसे एक रोती हुई लड़की की आवाज आती है। जब वो खड़े होकर आवाज की तरफ आता है तो वो ये देखता है कि एक लड़की उस बोगी के गेट पर खड़े होकर रो रही थी। अमित उससे पूछता है कि आपका नाम क्या है और आप रो क्यों रहे हो। उसने कहा कि मेरा नाम अंकिता है और 4 दिन पहले मेरा बॉयफ्रेंड इसी ट्रेन से गिरकर मर गया। मैंने काफी कोशिश की लेकिन मैं उसे नहीं बचा पाई। तब अमित अपनी मैच्योरिटी को दिखाते हुए उस लड़की को समझाता है, अंकिता को समझाता है कि देखो कई बार लोग चले जाते हैं लाइफ से क्योंकि उन्हें जाना होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ का अंत हो गया वहाँ पे। कई बार आपकी लाइफ की वहाँ से शुरुआत भी होती है, तो तुम मूव ऑन करो, वो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है। उसे लगता है उसने एक अच्छा काम किया। वो बहुत प्रसन्नता से अपने घर जाता है और दूसरे दिन जब वो ऑफिस से वापस से लेट आ रहा होता है तो उस लड़की की रोने की आवाज उसे फिर से आती है। अब अमित ऐसा समझता है कि शायद ये लड़की बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है और मूव ऑन जल्दी नहीं कर पा रही है अपने बॉयफ्रेंड की याद में। कई बार होता है ना कि कुछ प्लेसेस होती हैं जहां पर जाने पर हमें वो सारी मेमोरीज याद आती हैं। तो हो सकता है लड़की के साथ भी ऐसा हो रहा, ऐसा अमित सोचता है। तो उसका दिल बहलाने के लिए उससे बातें करने लगता है। उस दिन तो बातें हुई ही, लेकिन अब वो लड़की रोज आने लगी और एक दिन अमित का मन उसमें बहुत ज्यादा आ जाता है। वो ख्वाब देखने लगता है उसके साथ शादी करने का और एक दिन वो उस लड़की को, अंकिता को, प्रपोज कर देता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ऐसे में अंकिता कहती है कि मैं कैसे मान लूं कि तुम मुझसे प्यार करते भी हो। अमित कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। वही पुराना रोमियो वाला डायलॉग। ऐसे में अंकिता ने जो रिप्लाई दिया वो कोई साइको लड़की ही देगी। उसने बोला कि क्या तुम सच में मेरे लिए जान दे सकते हो। अमित बोलता है ऑब्वियसली, हाँ बिल्कुल। अब उस लड़की का रिप्लाई होता है कि मैं तुम्हें अपने घर वालों से मिलवाने ले चलूंगी। इतना सुनने के बाद अमित बहुत खुश हो जाता है और वो अपने दोस्त रवि को कॉल करता है और वो ऐसा बताता है कि मुझे एक लड़की पसंद आई है जो ट्रेन में मिली थी और ये सारी स्टोरी, एंड कल मैं उसके घर वालों से मिलने जा रहा हूँ। मतलब बात आगे बढ़ गई है, लड़के बात करते हैं ना आपस में। कहानी में एक ट्विस्ट है। रवि कहता है ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। एंड एक और अच्छी न्यूज है कि 4 दिन बाद मैं भी डबरा से ग्वालियर जाने वाला हूँ और उसी ट्रेन में जाने वाला। अमित क्यों ही मना करेगा, लड़के तो फ्लेक्स करने के लिए बहाना ही ढूंढते हैं कि भाई लड़की को मैंने ट्रेन में ही पढ़ा लिया। तो वो मना नहीं करता, वो बोलता है ठीक है भाई बिल्कुल आना, मैं दिखाऊंगा। लेकिन गाइस इस स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है और 4 दिनों तक अमित और रवि दोनों की कोई बात नहीं होती, कोई कॉल्स नहीं होती। और अब वो दिन आता है जब रवि डबरा सिटी से ग्वालियर जाने वाला होता है, यानी 4 दिन बाद करेक्ट, जो उसने कॉल पे कहा था। और गाइस जैसे ही रवि उस ट्रेन में चढ़ता है, कोइंसिडेंटली वो उसी बोगी में चढ़ता है जिस बोगी में अमित था। वो अपने आप को कंफर्टेबल करके सीट पर बैठ ही रहा होता है, तभी उसे एक लड़की की रोने की आवाज आती है। रवि ऑब्वियसली वही करता है जो कोई भी लड़का करेगा। वो उस लड़की के पास जाता है और पूछता है आप रो क्यों रहे हो और आपका नाम क्या है। तो गाइस उस लड़की ने जो रिप्लाई दिया वो सुनने के बाद आपको भी गूज़बम्स आने वाले हैं। वो लड़की कहती है कि मेरा नाम अंकिता है और 4 दिन पहले मेरा बॉयफ्रेंड इस ट्रेन से इसी गेट से गिरकर मर गया, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। तब रवि को याद आता है कि अमित ने इसी तरीके की स्टोरी उसे बताई थी। तो क्यूरियोसिटी से भरा हुआ रवि अंकिता से ये पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ आपके बॉयफ्रेंड का नाम क्या था। एंड गाइस अंकिता का आंसर वही होता है जिसका रवि को डर था। अंकिता कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड का नाम अमित था। ये सुनने के बाद रवि बहुत डर गया। उसके हाथ पैर मानो जम चुके थे। वो बहुत तेज वहां से भागा और गाइस कुछ दिनों बाद रवि को ये पता चलता है कि अमित की उसी ट्रेन से उसी बोगी से गिरकर मृत्यु हुई थी। बट गाइस अंकिता थी कौन। दरअसल 1 महीने पहले अंकिता नाम की लड़की ने उसी बोगी से उसी गेट से कूद कर सुसाइड कर लिया था बिकॉज उसके बॉयफ्रेंड ने उसे चीट किया था। एंड माना जाता है कि तब से अंकिता की आत्मा उसी ट्रेन के उसी बोगी के उसी गेट पे भटकती है, लोगों से प्यार का नाटक करती है और फिर उन्हें धक्का दे देती है। वेल गाइस ये स्टोरी काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग थी बिकॉज अब मैं अगर किसी ट्रेन में ट्रेवल करता हूँ और मैं देखता हूँ कि भाई कोई लड़की रो रही है
तो शायद मेरी हिम्मत नहीं होगी कि मैं उसकी जाकर हेल्प कर पाऊँ। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो, क्योंकि वो हमेशा ओपन रहता है, तो बताया करो। एंड इस वीडियो को देखने के बाद मैं बस एक ही चीज है जो कहना चाहता हूँ, जो हमेशा कहता हूँ, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना, अपनी खिड़की के बाहर और बेड के नीचे जरूर देख लेना, शायद कोई ना कोई आपका वेट कर रहा हो।